हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के तहत आने वाली धर्मशाला विधानसभा सीट पर 7 साल से भी कम वक्त में चौथी बार चुनाव होने जा रहे हैं। धर्मशाला की जनता ने साल 2017, साल 2019 और साल 2022 में अपना विधायक चुनकर विधानसभा भेजा और अब साल 2024 में 1 जून को धर्मशाला की जनता को एक बार फिर अपना नया विधायक चुनने के लिए वोट करना होगा। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी किशन कपूर और कांग्रेस के सुधीर शर्मा के बीच रहा। सुधीर शर्मा यह चुनाव किशन कपूर से हार गए थे। इस वक्त तक सुधीर शर्मा तत्कालीन वीरभद्र सरकार में शहरी विकास मंत्री भी थे। साल 2019 में लोकसभा में बीजेपी ने किशन कपूर को लोकसभा चुनाव में उतारा और किशन कपूर ने जीत हासिल कर दिल्ली पहुंच गए। धर्मशाला की सीट खाली हुई। 2019 में धर्मशाला में उपचुनाव हुआ और बीजेपी ने युवा नेता विशाल नहरिया को चुनावी मैदान में उतारा। इस बार स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सुधीर शर्मा ने उपचुनाव नहीं लड़ा। ऐसे में उनकी जगह पार्टी ने विजेंद्र करण को अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन इस उपचुनाव में विजय करण की बुरी हार हुई और विशाल नहरिया विधानसभा पहुंचे। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस के सुधीर शर्मा और बीजेपी के राकेश चौधरी के बीच रहा। इस बार सुधीर शर्मा की जीत हुई, लेकिन सुधीर शर्मा की सुख सरकार से नाराजगी बढ़ती गई। नतीजा ये हुआ कि सुक्खू की कार्यप्रणाली से नाराज होकर सुधीर ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की। कांग्रेस विधायक दल के लिए जारी व्हिप का उल्लंघन करने की वजह से सुधीर शर्मा की सदस्यता रद्द हो गई और अब धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में दोबारा उपचुनाव होने जा रहे हैं। धर्मशाला में होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव में निर्वासित तिब्बती समुदाय भी मतदान करेंगे। धर्मशाला में 85,642 मतदाता हैं। इनमें से 42,940 पुरुष, 42,702 महिला मतदाता हैं। तिब्बती समुदाय के मतदाताओं का यह आंकड़ा किसी भी प्रत्याशी की जीत या हार तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। धर्मशाला में वे बीजेपी से सुधीर शर्मा, कांग्रेस से देवेंद्र सिंह जग्गी, निर्दलीय प्रत्याशी राकेश चौधरी, सतीश कुमार चुनाव मैदान में हैं। मेरे कार्यकाल पहले भी रहा धर्मशाला में, आप सबने देखा और उसमें जो है वो जितने कार्य मैं कर सकता था वो किए, महत्वपूर्ण काम उसमें हुए हैं। नगर निगम बना, स्मार्ट सिटी आई, उस नगर निगम बनाने में उसमें क्राइटेरिया 50,000 की आबादी का था और इसलिए कुछ ग्रामीण क्षेत्र उसमें शामिल करने पड़े, लेकिन अब वो क्राइटेरिया हट करके जो है 40,000 हो गया, घट गया। तो अब जो हमने अभी अपना संकल्प पत्र भी निकाला है उसमें भी कहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको नगर निगम से बाहर करने हमारा ये वाला क्षेत्र भी आता है और खनियारा का क्षेत्र आता है जो बिल्कुल पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश है। और आपका जो ये वोट होगा 1 तारीख को, ये मोदी जी को तो प्रधानमंत्री बना ही रहा है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन इस वोट से विधायक नहीं बनाएंगे आप। इस वोट से प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप बनाएंगे इस बार के वोट से। जैसे हम भी इन्हीं कार्यकर्ताओं ने धर्मशाला को कांग्रेस के लिए जीत दिलवाई थी। जब यहाँ बाहर से कोई प्रत्याशी आया था, कांग्रेस के सिंबल पे, निशान पे, कांग्रेस के हाथ के निशान पे इलेक्शन रहा था, तब भी यही कार्यकर्ता थे जिन्होंने कांग्रेस को जीत दिलाई। और 2009 में जब यहाँ पे पार्लियामेंट इलेक्शन था धर्मशाला की जो नेता श्रीमती चंद्रेश कुमारी जी राज्यसभा से लोकसभा से चुनाव लड़ने जोधपुर गई और यहाँ पे कोई नेता नहीं था, तब भी धर्मशाला के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही धर्मशाला में पार्लियामेंट के लिए लीड दिलवाई थी। आज भी वही समय है। आज आपके बीच में मैं आप ही की तरह मुझे कांग्रेस ने आपके बीच में से एक प्रत्याशी बनाया है और आज धर्मशाला में जो जीत होगी उसके जो सेना है वो आपके ऊपर और आपकी वो जीत होगी। आप सभी को पता है कि चुनावी वेला जो है वो बिल्कुल चल पड़ी है और पूरे जोरों शोरों से धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे समूचे प्रदेश में, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी है, उस दृष्टि से पूरे प्रदेश में
जो चुनावी अभियान है वो बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहे हैं। चूँकि यहाँ पे उपचुनाव है और उपचुनाव में जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपने अपने, जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और मैं एक आज़ाद प्रत्याशी के रूप में यहाँ से कंटेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन सबकी एक डिमांड थी कि सबने अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस श्रेणी में मैं कहीं रुका हुआ था। लेकिन आज मुझे लगा कि मेरे पास समय भी है और वो सही समय है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, ऊपर समस्त धर्मशाला की देवतुल्य जनता को ये बतलाया जाए कि आने वाले समय में बतौर आज़ाद कैंडिडेट्स मेरा क्या विज़न धर्मशाला के लिए रहेगा, क्या धर्मशाला में जो कमियां हैं उनको किस माध्यम से हम पूरा करेंगे, उस दृष्टि में कैसे आगे हमें बढ़ना है, वो सारे पॉइंट्स मेरे पास हैं। इसमें सर्वप्रथम मैं एक जो बहुत ही जो मेरी अपनी दृष्टि के अनुसार जो मुझे लगता है कि धर्मशाला के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और वो अन्याय है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और वो अन्याय हमारे युवा पीढ़ी के साथ हुआ है, हमारे बच्चों के साथ हुआ है, आने वाले भविष्य के साथ जो अन्याय इन राजनीतिक दलों के माध्यम से किया गया है